महाराज आपकी बेटी कहाँ सोएगी? पेड़ के नीचे। क्या पहरेगी? मैं कपड़ा कहाँ से लाऊंगा इसको पहराने के लिए? पलंग कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास कुछ है नहीं। ये देखो, ये गुदड़ी और ये कद्दू की तुमड़ी। आप पढ़े लिखे हो, जरा विचार तो करो। अधिकारी व्यक्ति को दीजिए अपनी कन्या। तो पंडित जी बोले कि जयदेव स्वामी आप समझ लीजिए, मैं अपने मन से नहीं आया हूं। कहो विप्र घटना वर्णी, पूरी घटना वर्णन कर। मैं संतानहीन था। जगन्नाथ जी के सामने मनौती मानिए, संतानहीनता दूर करो प्रभु। अचानक एक तेज मेरे और मेरी पत्नी के भीतर समाविष्ट हुआ जगन्नाथ जी में से निकल करके, और उसी के बाद ये कन्या प्रकट हुई है। मैंने वादा किया था कि संतान होगी तो मैं आपको अर्पण करूंगा। मैं अर्पण करने के लिए लाया हूं। जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है, जयदेव को अर्पण करो। तो जगन्नाथ जी की आज्ञा कोई अनर्गल होती है क्या? प्रभु की आज्ञा से बढ़कर के भी कोई सोच विचार की बात होती है क्या? मैं तो प्रभु की आज्ञा पा करके कहो विप्र घटना वर्णी, जिम पठे जगदीश सर्वोपरि प्रभु आयसु, मैं आयो धरि शीस। मैं तो प्रभु आयसु प्रतिपालू, करहु जो तुम्हें सुहाए। मैं तो प्रभु आयसु प्रतिपालूं, करो जो तुम्हें सुहाए। करहु जो तुम्हें सुहाए। विप्रदेव करहु जो तुम्हें सुहाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के, कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के, कौन सके गुण गाए। मैं तो प्रभु की आज्ञा को सर्वोपरि समझ करके और आया हूं। मैं तो प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा। आपको जो मन में आवे सो आप करिए। तो कह जयदेव जीव असमर्था, जयदेव जीव असमर्था। वे जगदीश्वर परम समर्था। वे जगदीश्वर परम समर्था। बरे वे इकले 16,000, बरे वे इकले 16,000। हमारे हित एक ही पहाड़, हमारे हित एक ही पहाड़। ब्याह में कैसे करूं स्वीकार, ब्याह में कैसे करूं स्वीकार। विप्रदेव वे समर्थ हैं, प्रभु हैं। वे तो 16,108 विवाह कर चुके हैं। एक और अगर कर लेंगे तो 16,109 की संख्या होगी। उनके लिए कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। और देख लीजिए बेचारा सुदामा एक पत्नी का पेट नहीं भर पाया, तब द्वारका जा रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जीव में और ईश्वर में अंतर है। वो तो अनंत ब्रह्मांडों को पोषण दे सकते हैं, और हमारे लिए अपना पेट भी पहाड़ जैसा लगता है। जा करके उन्हीं को सौंपो। बोलो विप्र बेटी सो तू, जइयो ना अनंत कहूं। बोलो विप्र बेटी सो तू, जइयो ना अनंत कहूं। तेरे हित जीवन सर्वस्व यही पति है। तेरे हित जीवन सर्वस्व यही पति है। आज्ञा जगन्नाथ दई, मैं तो विश्वास मानूं। आज्ञा जगन्नाथ दई, मैं तो विश्वास मानूं। इनकी यही जाने जैसे
जाने कैसी इनकी मति, इनकी यही जाने जाने कैसी इनकी मति। तू तो प्रभु वचन को मान इनकी सेवा करो, तुम तू तो तो प्रभु को वचन को मानी की सेवा करो। इनको बिसारी तेरी और नहीं गति है, इनको विसार तेरी और नहीं गति है। जैसी आज्ञा कही के स्वीकृति दई कन्याओं ने, ऐसी आज्ञा कही के स्वीकृति दई कन्याओं ने। पति के चरण में प्रणत पद्मावती है, पति के चरण में प्रणत पद्मावती है। कुछ देर चर्चा हुई, ये कह रहे हैं कि स्वीकार करिए, वे कह रहे हैं कि नहीं स्वीकार करता। जगन्नाथ के लिए संकल्प किए हैं तो जगन्नाथ को दीजिए, उनके लिए हजारों, स्वाभाविक है, हमारे लिए एक भी फांसी के समान हो जाएगा। ब्राह्मण ने अब उनसे कुछ कहना छोड़ करके बेटी से कहा, पद्मावती बेटी, आज्ञा पिताजी। बोले तेरी यही पति हैं, जगन्नाथ जी की आज्ञा अनुसार, भले चाहे कोई रस्म हुई हो चाहे नहीं हुई हो, प्रभु की आज्ञा अनुसार तेरे पति, तू यहीं रह और इन्हीं की सेवा करना आजीवन। मैं तो प्रभु की आज्ञा मानता हूँ, ये माने चाहे न माने। ऐसा कह करके और जाने को तैयार हुए। बेटी, जगन्नाथ जी की आज्ञा स्वीकार है ना? हाँ पिताजी, आज्ञा स्वीकार है। बस उठे विप्रदेव, सपद विप्र प्रस्थान किए, नेकु न कीन्ही कानी, पद्मावती बैठी रही पितु की आज्ञा मानी। जब ब्राह्मण देव चले गए तब पद्मावती को जयदेव जी समझा रहे हैं, देवी तुम्हारे पिता तो भावावेश में आज्ञा की दुहाई देते हुए छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप तो थोड़ा विचार करो, आपका सुखमय जीवन गृहस्थाश्रम कैसे मेरे साथ निभेगा। पीछे ते जयदेव स्वामी, पीछे ते जयदेव रहे, वा देवी को समझाया। पीछे ते जयदेव रहे, वा देवी को समझाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन रहे गुण गाए। अब जयदेव स्वामी पद्मावती को समझाने लग गए, देवी आप मन करहु विचारा, देवी आप मन करहु विचारा। आगे जीवन होए न भारा, आगे जीवन होए न भारा। आगे आपका जीवन भार न महसूस होने लग जाए, इसलिए अभी विचार कर लो देवी। कहती पद्मावती परम प्रवीण, कहती पद्मावती परम प्रवीण। नाथ कन्या पितु के आधीन, नाथ कन्या पितु के आधीन। कौन बस कौन जस प्रभु ने, कीन जस प्रभु ने आय सुदीन, कीन जस प्रभु ने आय सुदीन। जब जयदेव स्वामी ने कहा कि देवी आप विचार करो, मेरे साथ आपको क्या सुख मिलेगा, तो पद्मावती जी कहने लग गई कि नाथ, मैंने भारतीय संस्कृति की मान्यता के अनुसार सुना है कि भारतीय ललनाएं कभी स्वतंत्र नहीं है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्र मरहति। भगवती पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ
दर्शन देने आए, बड़े प्रसन्न हुए और बोले, देखी रूप, गोस्वामी जी की कलम से पार्वती मंगल नामक ग्रंथ में, देखी रूप अनुराग महेश भय वश, और कहत वचन जनुसानी स्नेह सुधारस। पार्वती तपस्या करने वाले बहुत हुए, लेकिन किसी ने लोटा मांगा तो लोटा दे दिया, बेटा मांगा तो बेटा दे दिया। अपने तप से मुझे आज तक कोई कनौड़ा एहसानमंद नहीं बना सका। हम ही आजू लगी कनौड़ काहू न कीन्यू, पार्वती तप प्रेम मोल मोहिलीन्यू। तुम्हारे प्रेम पूर्ण तप ने मुझे बेमोल खरीद लिया, मैं तुम्हारे हाथों में बिक गया। अब जो कहूँ सो करूं, विलंब न यही घड़ी। अभी आप जो कहो, अभी पानी ग्रहण कर लूं। भोलेनाथ ने हाथ बढ़ाया, भगवती उमा ने पीछे हाथ खींचा। सुनी महेश मृदु बचन, पुलकी पायन परी। भोलेनाथ, यह सत्य है, मैं सदा से आपकी रही हूं, आगे भी आप ही की होके रहूंगी, संकल्प। किंतु अभी मैं बीच की स्थिति में नरनट्य के अभिनय मंच पर, मेरा जन्म भारत माता की गोदी में हुआ है, सनातन संस्कृति में पली हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं कुमारी कन्या हूं, पिता के अधीन हूं। मेरा पानी ग्रहण करना हो तो दूल्हा बन करके आइए, इष्ट मित्रों को साथ लेके आइए, गौरी गणपति पूजन पूर्वक अग्नि के साक्षित्व में प्रतिज्ञा पूर्वक मेरा पानी ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो आप ही की बनाई हुई शास्त्र की विधि है। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए, परिपाय शशिमुख कही जनायो, आप बाप अधीनता। अभी मैं पिता के अधीन हूं। परितोष गिरिजे चले वर्णत प्रीति नीति प्रवीणता। वाह, मेरी पार्वती प्रीति में प्रवीण तो है ही, नीति में भी प्रवीण है। आज यही स्थिति यहां पर आई। जयदेव जी कह रहे, देवी विचार करो। कहा कि मुझे विचार करने का अधिकार कहां, मैं तो पिता के अधीन कन्या आपके हाथों में सौंपी गई, आपके चरणों में उपस्थित हूं। मैं तो हूं बिचारी, अहे मेरी ये लाचारी। मैं तो हूँ बेचारी, अहे मेरी ये लाचारी। कैसे हो सकूंगी न्यारी, प्रभु चरण पे वारी हूँ। कैसे हो सकूंगी न्यारी, प्रभु चरण पे वारी। आप कहते हैं कि मेरे पास क्या है, क्या देख करके तुम मुझे पति रूप में अपनाओगी। तो जैसी स्थिति में आप हैं, ऐसी ही स्थिति में करदम जी की प्यारी, बाबा मनु की दुलारी बेटी। करदम जी की प्यारी, बाबा मनु की दुलारी बेटी। देवहूति सारी, प्रभु आप पे न्योछारी हूँ। देवहूति सारी, प्रभु आप पे न्योछारी हूँ। देवहूति जी तो आदि सम्राट स्वयंभू मनु की मझली बेटी हैं, राजमहल में राजकुमारी की तरह पली हुई हैं। और प्रभु की आज्ञा हुई कि तपस्या में रत रहने वाले करदम जी को ले जाकर सौंप दीजिए। तो करदम जी जटाधारी होकर के भजन में लगे हुए थे। तो उनके पिता मनु जी ने राजा होते हुए भी एक तपस्वी करदम के हाथ में अपनी राजकुमारी ले जाकर सौंपी। देवहूति ने कवित राज किया कि पिताजी मैं राजकुमारी हूँ और एक भिखमंगे के, एक तपस्वी, एक
लंगोटीधारी के साथ मेरा विवाह कैसे कर रहे हो? बोले नहीं। और पार्वती प्यारी गिरिराज की कुमारी, पार्वती प्यारी गिरिराज की कुमारी, पति पाए जटाधारी मैं भी उनकी अनुहारी हूँ। पति पाए जटाधारी मैं भी उनकी अनुहारी हूँ। अब दीजिए बिडारी दुत्कारी फटकारी तऊ, दीजिए बिडार दुत्कारी बजदारी कहूँ। दासी तिहारी नाथ भारतीय नारी हूँ। दासी तिहारी नाथ भारतीय नारी। और दो एक उदाहरण दूं। अनसुईया संग अत्रि हैं। अत्रि जी को कोई बहुत बड़ा महल नहीं था, वो भी तपोमय जीवन चित्रकूट के जंगल में रहकर बिताते थे। और उनके यहाँ उसी देवहूति और कर्दम जी की 9 बेटियों में से एक अनसुईया ले जाकर सौंपी गई। अनसुईया संग अत्रि हैं और ऊर्जा संग वशिष्ठ। अरुंधति वो भी उन्हीं 9 बेटियों में से एक। अनसुईया की सगी बहन अरुंधति वो वशिष्ठ जैसे तपोधन ऋषि के साथ ब्याही गई। अनसुईया संग अत्रि हैं ऊर्जा संग वशिष्ठ, त्यों मेरे सर्वस्व हैं आप हमारे इष्ट। निष्ठा मेरी अविचल हो तब चरणन सहज सुभाए। हाँ निष्ठा मेरी अविचल हो तब चरणन सहज सुभाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। इस प्रकार के जब पौराणिक शास्त्रीय प्रमाणों सहित श्री पद्मावती जी ने अपनी विवस्था और समर्पण की बात बताई तो श्री जयदेव स्वामी जी को विचार करना पड़ा। ये साधारण नारी नहीं है। और जगन्नाथ जी की आज्ञा से यदि आई है तो सुन पद्मावती के उद्गारा। सुनि पद्मावती के उद्गारा, पुन कीनो जय देव बिचारा। पुन कीनो जय देव बिचारा। पुन कीनो जग जय देव बिचारा। पुन कीनो जय देव बिचारा। हरि इच्छा सर्वोपरि सिर मोर। हरि इच्छा सर्वोपरि सिर मोर। जीव की मिठान सके कछु और। जीव की मिठान सके कुछ और। लगे ठाकुर को या में जोर। लगे ठाकुर को या में जोर। जयदेव स्वामी ने समझ लिया कि ठाकुर की इच्छा यही है और ठाकुर जोर लगा रहा है तो उसके इच्छा के विपरीत कोई कैसे सोच सकता है, कर सकता है। प्रबल हरि इच्छा जान लीने जय देव माने। हानि लाभ पैन अब ध्यान ने कुदीजिए। इष्ट को अभिष्ट जो हो ताही को वरिष्ठ जाने। विष सो अनिष्ट ताही मिष्ट मान पीजिए। लाज को जहाज ब्रजराज कर आज अब काज और अकाज को विचार नहीं कीजिए। समर्थ शरण्य प्रभु गेहया अरण्य राखे। वाकी मन चाही ताहि शीश धर लीजिए। प्रेम का, भक्ति का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत यही है। नरक जो देता तो न निदर विमुख हो जाए। नरक जो दे तो न निदर विमुख हुजे। स्वर्ग जो दे तो न हरख सराहिए। रद्द कर डारे तो न कीजिए कलेश जिए।
करे जो कबूल तो न फूल के उमाहिए, जाविधि प्रसन्न होए वाविधि प्रसन्न कीजिए, आदिल स्नेही ने नीके के निभाइए, चित्त क्यों न चाह मरो अपनी चाह चूल्हे परो, प्रीतम जो चाहे चाह सोई चाह चाहिए। ये प्रेम का सर्वोत्कृष्टतम सिद्धांत है। हृदय सुमिर जगदीश प्रभु आयस पर करि गौर, अपनाई पद्मावती और करी झोपड़ी ठोर। पानी ग्रहण किया, झोपड़ी बनाई और सोचा कि जब तक वृक्ष के नीचे रहते थे तब तक बंधन नहीं था, लेकिन वृक्ष को छोड़कर जब झोपड़ी में रहने की बात आ गई तो झोपड़ी में औरों का प्रवेश बाद में होगा, सबसे पहले हमारे राधा गोविंद का प्रवेश होगा। लोग बहुत बढ़िया से बढ़िया आलीशान महल बनवाते हैं और ये किचन है, ये स्टोर रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये बाथरूम है, ये लेटरिन है, ये अमुक है अमुक डमुक है। ठाकुर का घर है कि नहीं घर में? अगर ठाकुर का घर नहीं है तो घर नहीं है, स्मशान है। हम नहीं कह रहे हैं। देखिए कबीर बाबा जिनको दुनिया निर्गुनिया कहती है, कबीर जी का दोहा है कि जे ही घर साधु न सेइये और हरि की पूजा नाही, ते घर मरघट सारिखे भूत बसे तिन मां। ठाकुर जी की सेवा पहले पधरनी चाहिए। राधा माधव प्रभु की सेवा लईके पधराए। राधा माधव प्रभु की सेवा लईके पधराए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। ठाकुर प्रगटे और जयदेव स्वामी से बोले जयदेव मैं तुझे धोखा नहीं दे रहा हूँ, जयदेव मैं तुझे गड्ढे में और कुआं में नहीं ढकेल रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। दिए बताए नाथ गिरधारी, दिए बताए नाथ गिरधारी, ये पद्मावती नहीं प्राकृत नारी, पद्मावती नहीं प्राकृत नारी। हमारी परिकर सिद्धा नित्य, हमारी परिकर सिद्धा नित्य, अनुसरे होके अनुपम भृत्य, अनुसरे होके अनुपम भृत्य, करेगी भक्ति पूर्ण सब कृत्य, करेगी भक्ति पूर्ण सब कृत्य। ये साधारण प्राकृतिक 84 लाख जोनियों से भटकती हुई आने वाली नारी नहीं है, ये धुंधली नहीं है, ये ताड़का और सुर्पनखा नहीं है, ये मेरी नित्य सिद्धा मेरे धाम की परिकर स्वरूपा है। और जैसे किसी दिन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा परीक्षा लिए जाने पर अनुसुईया उत्तीर्ण हुई और परमात्मा को अपनी गोद में खिलाया, एक नहीं 3 पुत्रों के रूप में, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। इसी तरह से और उस समय अत्रि ऋषि ने अपना सौभाग्य सराहा, मैं धन्य हूँ जिसे अनसुईया सरीखी सती शिरोमणि पत्नी प्राप्त हुई। इसी तरह से एक दिन पद्मावती को पाकर, पहचान कर, निरख कर, परख कर आप एक दिन अपना सौभाग्य सरा हो गए। बस कविवर को मन मान गयो कि पद्मा पद्मा अंश, कर्म वचन मन सकल विधि संत समाज प्रशंस। अब तो दोनों मिलके सेवा होने लगी प्रभु की, रस प्रीति रीति चित चाय। हाँ सेवा होने लगी प्रभु
चारु। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज इसी प्रसंग पर कथा विश्राम ले रही है। कल भर की कथा और प्रसंग अभी बहुत विस्तृत है, फिर भी कोशिश करूंगा कि कल भर में जितना भक्तमाल में वर्णित है उतना आपको निवेदन कर दूं। संतों के तो अपार चरित्र हैं, लेकिन जितना वर्णित है उतना निवेदन कर दूं। हो सकता है कल आपको 6 के बजाय कुछ और ज्यादा समय देना पड़े। ऐसा ही हमको समिति से भी संकेत मिला है। थोड़ी परेशानी भी हो तो कल भर की फिर परसों से परेशान नहीं करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब इससे आगे की चर्चा आप कल श्रवण करेंगे। अब आरती और प्रसाद की सूचना सुने। आज रात्रि के लिए भी आदेश है कि रात्रि वाली बैठक में भी तुम्हें शामिल होना है, क्योंकि तुम्हारी जीजी का विवाह आज है। श्री हरे नमः। और दोनों स्वरूप से, हाँ, श्री सीताराम स्वरूप से भी और श्री राधा कृष्ण स्वरूप से भी। तो आज रात्रि को भी थोड़ी देर हाजिरी करने की नियत है। निभाना प्रभु के हाथ है। हेलो हेलो। आरती के लिए श्री एवं श्रीमती रमेश चंद जी मित्तल सिरपुर वाले एवं श्री एवं श्रीमती रमाकांत जी अग्रवाल कृपया मंच पे पधारें। बाकी आप सभी जने अपने स्थान से ही आरती करेंगे। आरती के पश्चात मामा जी हम लोगों के बीच में ही रहेंगे कुछ देर के लिए। आप चाहें मामा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्री एवं श्रीमती रमेश चंद जी मित्तल सिरपुर वाले, श्री एवं श्रीमती रमाकांत जी अग्रवाल। ये बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है। आज विवाह उत्सव मनाया जा रहा है और मामा जी इस उत्सव में रहेंगे, ऐसा मामा जी ने स्वीकृति प्रदान करी है। आज उत्सव आरती उतारू है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली। राजे नंद जू के लाल और वृषभान की लली। राजे नंद जू के लाल वृषभानु की लली। राजे नंद जू के लाल और वृषभान की लली। राजे नंद जू के लाल वृषभानु की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारू है। दिव्य पद नख मणि चंद्रिका की अद्भुत छटा। नख मणि चंद्रिका की अद्भुत छटा। पद नख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पद नख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। दिव्य भूषण बसन रहे मन को लुभा।
भूषण वसन रहे मन को लुभा दिव्य भूषण वसन रहे मन को लुभा दिव्य भूषण वसन रहे मन को लुभा कटि कौंधनी की शोभा अति लगत भली कटी कौंधनी की शोभा अति लगत भली कटि कौंधनी की शोभा अति लगत भली कटी कौंधनी की शोभा अति लगत भली दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है राजे नंद जू के लाल वृषभान की लली राजे नंद जू के लाल वृषभानु की अली दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है नाभि रुचिर गंभीर मन भंवर परे 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 उर कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे पूरे कौतुभ श्रीवत्स अनूल उभरे उर कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे पूरे कौतुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे कंबुकंठ उर राज कंबुकंठ और राज इनके कंठ त्रिबली कंबु कंठ उरे राजे निज कंठ त्रिबली कंठ उर राजे बनमाल त्रिबली कंठ उर राजे बनमाल त्रिबली दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली दंपति की आरती उतारो है अली राजे नंद जू के लाल वृषभान की लली राजे नंद जू के लाल वृषभानु की अली दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम बोलिए प्रेम से श्री भक्तवत्सल
भगवान की श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री रथ यात्रा महोत्सव की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय नाभा स्वामी जी महाराज विश्वे देवाः सभासद इति ॐ विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्पात सम्बाहुभ्यन्धमति सम्पतत्रिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एक ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे